मनोरंजन कालिया जी हमारे सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। और मनोरंजन कालिया जी की जो शख्सियत है वो पार्टीबाजी से ऊपर है, बिल्कुल बड़े सत्कारित हैं। और ये जो अटैक हुआ परसों रात को 1 बजे, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से कालिया साहब ने बताया कि 1 बजे ये इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने सोचा कि बाहर कोई वैसे कोई पटाखा हुआ होगा, जब वैसे कुछ हुआ होगा। बट जब पता चला, जब उनके सर्वेंट्स ने बताया कि ये ऐसे हुआ है, अंदर ब्लास्ट हुआ है, तो वो बहुत चिंतित हुए। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान को थैंक्स करता हूँ कि भगवान की कृपा से जो हमारे लीडर हैं उनकी जो जान है वो तंदुरुस्त है, और भी कोई जानी और माली नुकसान आसपास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ। पंजाब में ऐसे जो ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, पंजाब सरकार उस पर क्या काम कर रही है? देखो, पंजाब सरकार ने आपने देखा होगा कि जितनी भी ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं, इन इंसिडेंट्स को पंजाब पुलिस ने रिकॉर्ड समय में इनको इन्वेस्टिगेट किया है, रिकॉर्ड समय में अरेस्ट हुई हैं। सो रिकॉर्ड समय में जो पंजाब पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और इस इंसिडेंट की भी अगर बात करें तो इस इंसिडेंट के महज 12 घंटे के अंदर जो अरेस्ट हुए, तो जो ऑटो वाला भी पकड़ा गया, और लोग भी पकड़े गए, और लोग पकड़े जाने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं या तो दूसरे केंद्र की सरकारें केंद्र की सरकार है, जो पंजाब में जो शांति का माहौल है उसको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बेसिकली तो लड़ाई जो है, ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये तो वहाँ पे गुजरात में है। और दूसरा जो गैंगस्टर सबसे बड़ा जो ISI एजेंट भी है, शाहनवाज भट्टी, वो है पाकिस्तान में। और उनकी दोनों की बातचीत हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों स्टेट में और सेंटर में एक ही सरकार है, तो कहीं ना कहीं दूसरी केंद्र सरकार का भी, बीजेपी का भी कहीं ना कहीं ये मंसूबा होगा कि पंजाब को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाए, पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। और दूसरी बात मैं जो इसके साथ जो दूसरा तर्क देना चाहता हूँ ये है कि पंजाब ने जो तैयारी की है कि पंजाब में जो युद्ध नशों के विरुद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से भी जितने गैंगस्टर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल बंद हो गई है, कम हो गई है। और बहुत से लोगों को जो स्मगलर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ड्रग मनी जो बरामद की, तो उससे वो बड़े भयभीत है। तो उस भयभीत होने की वजह से ये हो सकता है, ये ऐसी जो कार्यवाही है वो भयभीत होने की वजह से भी की जा रही है। मतलब आने वाले समय में जैसे बीजेपी NIA की जांच की बात कर रही है, क्या पंजाब पुलिस ही उसको पूरा पंजाब पुलिस को हैंडल करेगी? पंजाब पुलिस नहीं हैंडल कर सकती हुई तो देखेंगे, क्योंकि ये तो अकाली भाजपा सरकार की अगर बात करूं तो पहले 2007 से 17 तक अकाली भाजपा सरकार थी। तो अकाली भाजपा सरकार में कितने RSS के कार्यकर्ता, कितने हेड, हिंदू धर्म के जो हेड हैं, जो अमित शर्मा जी हैं, वो 216 में उनकी हत्या हुई। उसके बाद जो और बड़ी हत्याएं हुई, माता चंद कौर की हत्याएं हुई, और बहुत सी ऐसी हत्याएं हुई। तो उसमें तो कभी ये तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सके थे, तो इतने सालों के बाद इन्होंने फिर उस केस को CBI को दे दिया। मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन है, उनको हक है मांगने का, बट हमारी पुलिस है जो सक्षम है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अभी ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।